किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। हेलो गाइस, मैं अर्पिता आज एक बार फिर से लर्न लाइफ पे आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक बहुत अच्छी सी कहानी लेकर के आई हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राजा था, राजा की 4 रानियाँ थी। वो चारों रानियों को कुछ तोहफा देना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों ना चारों रानियों के लिए एक एक महल बनवाया जाए। महल बनवाने के लिए एक आदमी को नियुक्त किया जिसका नाम था दयाशंकर। उसने दयाशंकर को नियुक्त किया जिसकी देखरेख में महल बनने वाली थी। और राजा ने सारी जिम्मेदारी दयाशंकर को दे दी और दयाशंकर बहुत ईमानदारी के साथ चारों महल बनवाया। बनवाने के बाद जब राजा को बुलाया देखने के लिए तो राजा बहुत खुश हुआ और वो देखा कि वाह, बहुत सुंदर महल बनाया गया था। और महल देख करके राजा बहुत खुश हुआ और वो महल वो रानियों को तोहफे में दिया, जिससे कि रानियां भी बहुत खुश हो गई। और राजा ने सोचा क्यों ना दयाशंकर को भी एक बहुत अच्छा सा तोहफा गिफ्ट दिया जाए। उसने इतनी अच्छी तरह से काम किया है। और वो दयाशंकर को बिना कुछ बोले उसने फिर से एक आदेश दिया कि दयाशंकर, और सिर्फ एक और इमारत बनानी है तुमको, जिसको बहुत ही सुंदर तरीका से बनाना है। उसमें कोई मटेरियल का कमी नहीं रखना है, बहुत खूबसूरत तरीका से बनाओ। और ये लास्ट है तुम्हारे लिए, बस ये एक बना करके तुमको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो दयाशंकर ने सोचा कि अब तो मौका नहीं मिलेगा कमाने का, क्यों ना इसमें कुछ कमा लिया जाए। और जब लास्ट बिल्डिंग जो बनाने जा रहा था, जो लास्ट महल बनाने जा रहा था दयाशंकर ने, और उसमें क्या किया, उसने सारे मटेरियल लो क्वालिटी के दिए। पहले की चारों इमारतें तो बहुत सुंदर से बनाई, लेकिन देखा कि इसमें राजा ने मुझे कुछ इनाम में नहीं दिया, कुछ दिया नहीं। तो सोचा क्यों ना ये जहाँ तक ये लास्ट बनाना है मुझे, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलने वाला है, तो क्यों ना यहीं से कुछ कमा लिया जाए। और उसने बहुत ही घटिया क्वालिटी के मटेरियल से, बाहर से दिखने में तो बहुत सुंदर बनाया इमारत, बट अंदर में, उस इमारत के अंदर में खोखले चीज को डाला और वो मटेरियल बहुत ही लो क्वालिटी की डाला और बाहर से बहुत खूबसूरत बनाया, बट अंदर से वो खोखला बन गया था। वो राजा ने जब बना करके तैयार किया तो राजा देखा और दयाशंकर को बोला कि ये बहुत सुंदर महल बनाया तुमने। राजा को तो इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसके अंदर वो क्या मटेरियल है, बट बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत था। और बोला दयाशंकर, ये तुमने बहुत सुंदर महल बनवाया है और ये महल देख करके मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जो 4 महल बनवाया, मेरी चारों रानियाँ बहुत खुश हुई, जिसके कारण मैंने सोचा था कि तुम्हें कुछ तोहफा दिया जाए। और जिसके लिए मैंने ये लास्ट महल बनाने को तुमको बोला था, लास्ट इमारत बनाने को बोला था, जिसके लिए जो तुम बनाए हो बहुत खूबसूरत है। और ये महल मैं आज तुमको तोहफे में देना चाहता हूँ और ये महल बिल्कुल तुम्हारा हुआ। दयाशंकर के सर पे हाथ। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर कोई हम पर भरोसा करे तो उस पे हमें पूरे ईमानदारी से, पूरे जी जान से भिड़ करके उसके काम को सही रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि घूम फिर करके रिजल्ट वापस हमें ही मिलने वाले हैं। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है। और वो गलत मैंने सोचा, उसने सोचा कि मैं गलत तरीका से इनकम कर लूँगा, लेकिन उसको क्या पता था कि वो पूरी रिजल्ट, पूरा चीज़ उसको ही मिलने वाला था। सो गाइस, कभी किसी के लिए अगर कोई आपको कोई काम करने को कहे तो बिल्कुल ईमानदारी से करिए गाइस। और क्योंकि गाइस आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। ओके गाइस, सो आपको अगर मौका मिलता है सो बिल्कुल ईमानदारी से काम किया करिए गाइस। और चलिए चलते चलते आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करिए गाइस, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय बाय।